Hello dear student, today we study the chapter 7 of supplementary reader class 8 the open window part 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि फ्रैम्पटन नटल अपनी मानसिक तनाव को दूर करने के लिए गांव में आते हैं और वहाँ पर ये मिसेस सेपल्टन की नीज से मिलते हैं। मिसेस सेपल्टन से मिलने आते हैं लेकिन उस समय वो कहीं बिजी रहती हैं तो नीज से मिलते हैं और नीज उनको एक ओपन विंडो की क्या घटना है उसके बारे में बताती है। अब हम आगे स्टोरी शुरू करते हैं पार्ट 2 में। मिसेस सेपल्टन कम डाउन एट लास्ट एंड इंटरएडवेंटली कन्फर्म हर नीज स्टोरी। मिसेस सेपल्टन आती हैं और अपनी भतीजी की जो स्टोरी उसने पेश करी अनजाने में ही सहमति दे देती हैं। फ्रैम्पटन ट्राइज टू एक्वाइंट हिज होस्ट विद द नेचर ऑफ हिज अलाइनमेंट। जो फ्रैम्पटन नटल हैं वो अपने रोग से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। वो जो मिसेस सेपल्टन आए थे उनको अपने बीमारी को बताने का प्रयास करते हैं। दो द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वॉसन हिज नर्व्स। खिड़की का जो दृश्य उनको दिखता है उससे वो और बेचैन हो जाते हैं, उनको और तनाव हो जाता है। लेट स्टार्ट द स्टोरी। शी ब्रोक ऑफ विथ अ लिटिल सडन। अचानक से ही वो मिसेस सेपल्टन आती हैं। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance। मिसेस सेपल्टन थोड़े शोर के साथ आती हैं और फ्रैम्पटन को भी थोड़ा रिलीफ मिलता है कि वो आ गए और माफ़ी भी मांगती हैं कि उनको आने में थोड़ी देर हो गई। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू। अब वो कहते हैं कि वेरा ने शायद आपका ध्यान रखा होगा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही रोचक है और बहुत अच्छी बातें करती है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो। मिसेस सेपल्टन कहती है आप बुरा न माने तो ये विंडो ओपन रहेगी, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम द शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई यहाँ से अभी आते ही होंगे और वो इसी रास्ते से घर में आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्सेस टुडे। वो यहाँ से कहाँ पर गए? शूटिंग के लिए गए हैं नमी वाली जगह पर जहाँ पर जल पक्षी मिलते हैं। सो दे विल मेक अ फाइन मैश ओवर माई पुअर कारपेट सो लाइक यू मैन फोक इजंट इट। वो कहती हैं कि वो लोग जब आएंगे तो मेरे कारपेट का बुरा हाल कर देंगे क्योंकि उनके पैर में कीचड़ लगा रहता है जब वो वहाँ से आएंगे तो। और जैसा कि हर समय होता है जो पुरुष लोग करते हैं वैसा ही वो करेंगे, ऐसा है ना। शी रैटल्ड ऑन चेयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कार्सिटी ऑफ वर्ड्स। वो बहुत खुशी के साथ एक्सप्लेन करती है, वर्णन करती हैं कि शूटिंग में, शिकार में और क्या कमी है, वहाँ पर चिड़ियों की कमी है वो बताती हैं। एंड प्रोस्पेक्ट फॉर डक इन द विंटर। और डक्स के बारे में बताती हैं कि वो वहाँ पर डक भी बहुत कम मिलती हैं। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल। अब फ्रैम्पटन को जब ये मिसेस एपल्टन ये सारी बातें बताती तो उनको और भयानक लगती है। ही मेड ए डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस गेस्टी टॉपिक। वो बहुत कोशिश करते हैं, उदास हो जाते हैं, वो प्रयास करते हैं थोड़ा सा कि ये जो भयानक टॉपिक चालू हुआ इससे थोड़ा सा बदल दें। ही वॉज कॉन्शियस that his hostess was giving him only a fragment of her attention। मतलब कि वो उसे देखते हैं कि जो मिसेस एपल्टन है वो उसको कम ध्यान दे रही हैं। एंड हर आइज वेयर कॉन्स्टेंटली स्टेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो एंड द लॉन बियॉन्ड। और उनका पूरा ध्यान वो ओपन विंडो और लॉन की तरफ है। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी। अब वो सोचते हैं कि ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस दिन पर आया हूँ जब ये ट्रेजेडी हुई थी और आज उस ट्रेजेडी को 3 साल मतलब उसकी एनिवर्सरी है, जैसा कि नीज ने उनको बताया था। द डॉक्टर एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट।
Yes, the doctor agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violence physical exercise, अनाउंस फ्रम्पटन. अब फ्रम्पटन नटल ने जो प्रयास किया बोलने का कि डॉक्टर ने मुझे पूरा रेस्ट करने को कहा है, मेंटल टेंशन लेने के लिए मना किया, मानसिक तनाव, और ना ही शारीरिक कुछ हैवी कोई फिजिकली वायलेंस लेने के लिए मना किया है, ना फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी सब. तो वो बताना चाह रहे थे who labored under the tolerance widespread delusion that total stranger and change acquaintance are hungry for the least detail of one's alignment and infirmities that cause and cure. वो बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो मुझे डॉक्टर ने पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा है, और यहाँ पर भ्रमण आराम के माहौल, गांव का जो माहौल बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपरिचित व्यक्तियों संयोगवश मिलने वाले लोग उनके रोगों व कठिनाइयों के कारण को जानने के लिए उत्सुक होते हैं. खाने के विषय में उसमें सहमति नहीं है. उसके बाद जारी रखते हुए कहा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने मुझे खाने के बारे में, डाइट के बारे में कुछ नहीं कहा. ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट ही कंटिन्यू. फ्रम्पटन नटल ने यहाँ पर अपने बारे में सब कुछ बताया कि मेरी मानसिक तनाव किस तरह का. नो सैड मिसेस एपल्टन इन ए वॉइस विच ओनली रिप्लेस ए यान टू एट द लास्ट मोमेंट. वो क्या बोलती हैं, नहीं. मिसेस एपल्टन ने जैसे ही स्वर सुना और अंतिम क्षण में उन्होंने बहुत उबासी ली, यॉन मीन्स उबासी लेते हुए बोला. फिर अचानक से देन शी सडनली ब्राइटेंड इनटू अ अलर्ट अटेंशन. अचानक से बहुत अलर्ट हो गए, सावधान हो गए. बट नॉट टू वॉट फ्रम्पटन वाज से, लेकिन फ्रम्पटन क्या कह रहे ये बात को लेकर नहीं. दूसरी बात, हियर दे आर एट लास्ट. वो कहती हैं लो आखिर वो लोग आ गए. शी क्राइड, जोर से बोलती हैं, जस्ट इन टाइम फॉर टी एंड डोंट दे टुक एज इफ दे वेयर मडी अप टू द आइज. बिल्कुल चाय के समय पर आए हैं और क्या वे आंखों तक कीचड़ में सने हुए ऐसा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. फ्रम्पटन shivered slightly and turned toward the knees with a look intended to convey sympathetic comprehension. अब जो फ्रम्पटन नटल थे वो थोड़ी सी कपकपी हुई उनको, और उनको संवेदन इंटेंशन, उनका जो इरादा था उन्होंने देखते हुए, क्योंकि नीज ने जो उनको स्टोरी सुनाई थी उनको कपकपाते हुए, सिंपैथेटिक कंप्रहेंशन में मतलब संवेदनशील होते हुए उन्होंने किसकी तरफ देखा, नीज की तरफ देखा. द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विथ अ डेज्ड हॉरर इन हर आइज. और वो जो बच्ची थी वो भी खुली खिड़की की तरफ घूरते हुए देखने लगी, और उसकी आंखों में भी बहुत भयानक लग रहा था, बहुत, वो भी आंखें खोलकर भय महसूस कर रही थी. इन ए चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रम्पटन स्विंग राउंड इन हिज सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन. अब ये अनजाने में ही भयानक जो डर लग रहा था उनको, मिस्टर फ्रम्पटन को, तो उन्होंने अपनी कुर्सी पर ही बैठे बैठे धीरे से मुड़कर देखा उस दिशा की तरफ, ओपन विंडो की तरफ. इन द डीपनिंग ट्वेलिंग 3 figures वेयर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टूवर्ड द विंडो. वो जो शाम के समय की जो अंधेरी लाइट थी, डिम लाइट, उसमें उन्होंने देखा कि 3 आकृतियाँ उनकी तरफ आ रही हैं लॉन से विंडो की तरफ. दे ऑल आर कैरिड गन अंडर हिज आर्म्स. उन्होंने अपनी बाजू पर क्या लटकाए हुए थे, आर्म्स के ऊपर क्या लटकाए हुए थे, गन्स लटकाई हुई थी. एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डन विथ अ वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर्स. और जो एक व्यक्ति उनमें से था उसने अपने ऊपर वाइट कोट का बर्डन लिए हुए था, मतलब उसका बोझ वो अपने शोल्डर्स, कंधों पर लिए हुआ था वाइट कोट का. ऑल ट्राइड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लॉज एट देयर हील. और जो ब्राउनियल था, डॉग था, वो उनके पैरों की हील की तरफ से उनके साथ साथ आ रहा था. नॉइसलेसली दे नियर द हाउस. ज़्यादा शोर करे बिना वो हाउस के पास में आ गए. एंड देन अ हॉर्स यंग वॉइस चैटेड आउट ऑफ द डस्क, आई से बाटली वाई डू यू बाउंड. और अचानक से ही एक गाना गुनगुनाना की आवाज़ आई जिसमें उसने कहा था, बाटली तुम क्यों उछलती हो.
दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 2। पार्ट 1 और हम पार्ट 2 समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 3 की एंड जो स्टोरी का एंड पार्ट है वो आपको समझाएंगे। थैंक यू।